महाराजा कार्तिकेय के 3 लाडली पुत्री थे। राजकुमारी नैनिका, राजकुमारी सुवर्णा, राजकुमारी चंद्रलेखा। अच्छा, ये क्या घोषणा हो सकती है भला? ये अंगूठी दुनिया में सबसे कीमती और अनोखी है। किस राजकुमारी को ये अंगूठी संपत करूं? मैं घोषणा करना चाहता हूँ एक चुनौती। राजकुमारियाँ, वो आवाज सुनाई दी आपको? ऐसे तो चंद्रलेखा चुनौती से बाहर हो जाएगी। ये चुनौती की विजेता है। दूर के राज्य में एक राजा था जिनका नाम था महाराजा कार्तिकेय। राजा कार्तिकेय की पत्नी महारानी मधुमिता बहुत साल पहले गुजर चुकी थी और अब महाराजा के पास महारानी की सिर्फ एक खास अंगूठी बचा था, जो थी उनकी पत्नी की आखिरी निशानी। उनकी पत्नी जब जिंदा थी तो वो कहा करती थी कि ये अंगूठी उन्हीं को शोभा देती है जिनके हाथ सबसे सुंदर हो। और महाराजा दुविधा में पड़ गए क्योंकि उनके 3 लाडली पुत्री थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि तीनों पुत्रियों में से किसको ये अंगूठी दिया जाए। तो राजा ने इस बारे में बहुत गौर किया और बहुत सारे मंत्रियों से भी सलाह ली और फिर आखिरकार राजा ने एक निर्णय लिया। राजा जी की 3 पुत्रियों में से सबसे बड़ी थी राजकुमारी नैनिका। नैनिका थी सबसे सुंदर। उनकी सुंदरता के दर्शन करने जगह जगह से राजकुमार आते थे। और दूसरी थी राजकुमारी सुवर्णा। राजकुमारी सुवर्णा थी सबसे होशियार। बड़े बड़े से मंत्रियों और गुरु भी उनकी राय लेते थे हर चीज पर, और वो अपनी राय पिताश्री को भी बताती थी। और थी तीसरी राजकुमारी चंद्रलेखा। वो ना ही सुंदर थी और ना ही होशियार, पर फिर भी वो अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लेती थी और प्रजा उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन तीनों राजकुमारियां अपने महल में आराम कर रहे थे कि तभी एक दासी आई कुछ खबर लेके। प्रणाम राजकुमारियाँ, आप तीनों के लिए महाराज से एक संदेश है। अच्छा, क्या है संदेश दासी? राजा जी चाहते हैं कि आप तुरंत राजमहल पहुंच जाए। वे एक मुख्य घोषणा करेंगे आज आपके सामने। अच्छा, ये क्या घोषणा हो सकती है भला? धन्यवाद दासी, तुम अब जा सकती हो। जी राजकुमारियाँ। और ये कह राजकुमारियां तुरंत चल पड़ी राजमहल के ओर। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम राजकुमारी नैनिका। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजकुमारी सुवर्णा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम राजकुमारी चंद्रलेखा। मैं आज आप तीनों को यहाँ देख बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ, पर इससे पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब तीनों पुत्रियों से बहुत प्रेम करता हूँ, ना ही किसी से कम और ना ही किसी से ज्यादा। मगर सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये अंगूठी रखता हूँ। ये अंगूठी दुनिया में सबसे कीमती और अनोखी है, और ये आपकी स्वर्गवासी माताश्री की अंगूठी है। आपके माताश्री कहती थी कि ये अंगूठी उन्हीं को शोभा देती है जिनके हाथ सबसे सुंदर हो, और इस बात को ले मैं दुविधा में था कि किस राजकुमारी को ये अंगूठी संपत करूं। ये बात सुन तीनों राजकुमारियां सोच में पड़ गए। अरे, इतनी प्यारी अंगूठी है, ये मेरे सुंदर हाथों पे और भी सुंदर दिखेगी। काश कि ये अंगूठी मुझे प्राप्त हो। ये दुनिया में सबसे सुंदर अंगूठी है और ये सबसे सुंदर राजकुमारी को ही प्राप्त होना चाहिए। वाह, ये अंगूठी बहुत ही कीमती लग रही है। इतनी कीमती अंगूठी को ले कोई होशियारी है जो इसकी रक्षा कर सके और वक्त आने पे इसकी सही इस्तेमाल करे। और सबसे होशियार हूँ मैं। ये अंगूठी तो मुझे ही मिलना चाहिए। और राजकुमारी चंद्रलेखा तो रो पड़ी। ये अंगूठी सबसे सुंदर है, मगर उससे भी अहम की बात, ये मेरी माताश्री की आखिरी निशानी है। ये अंगूठी को ले मैं अपनी माँ की यादों की शरण में जी सकती हूँ।
काश कि ये अंगूठी पिताश्री मुझे ही प्राप्त करे। और तभी मैंने एक निर्णय लिया। मैं घोषणा करना चाहता हूँ एक चुनौती, जिसकी विजेता होगी वो राजकुमारी जिनके हाथ सबसे सुंदर हो। आपको कल तक का मुहूर्त है इसके लिए तैयार होने में, और कल मैं आप तीनों के हाथ परख के ये निर्णय लूंगा कि किसके हाथ सबसे सुंदर है और किन को ये अंगूठी प्राप्त होगा। और इस चुनौती के लिए आप किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं अपने हाथों का सुंदरता बढ़ाने के लिए। और याद रहे मेरे प्रिय पुत्रियां, कल सूरज के किरणें केतु पर्वत को छूने से पहले आपको यहाँ पे पधारना होगा। जी ठीक है पिताश्री, ठीक है पिताश्री। ठीक है पिताश्री। और ये कह तीनों राजकुमारियां अपने महल की ओर चल पड़े और सोचने लगे कि अपने हाथों की सुंदरता कैसे बढ़ाए। और ये सोचते सोचते तीनों राजकुमारियों को एक से बढ़ के एक तरकीब सोची अपने हाथों को सुंदर से सजाने का। और तीनों लग गए चुनौती की तैयारी में। राजकुमारी सुवर्णा ने अपने हाथों को ढेर सारे अंगूठियों से सजाई। वो सोची जब पिताश्री ये देखेंगे कि मेरे हाथ में अंगूठी कितने अच्छे लगते हैं तो वो बेशक मुझे ही माताश्री की अंगूठी सौंप देंगे। और पिताश्री ये भी समझ जाएंगे कि मैं अपनी अंगूठियों की कितनी अच्छी से ख्याल रखती हूँ। और राजकुमारी नैनिका ने तो अपने हाथों में मेहंदी लगाई और सोची सबसे सुंदर हाथ तो मेरे ही है, बेशक मैं ही जीतूंगी। और राजकुमारी चंद्रलेखा ने तो अपने हाथों को सुंदर से फूलों से सजाए। मैंने बगीचे से सबसे सुंदर फूल चुने अपने हाथों को सजाने के लिए। अब बस ये उम्मीद है कि पिताश्री मुझे ही वो अंगूठी सौंप दे, ताकि मैं अपनी माताश्री की आखिरी निशानी अपने पास रख सकूं। तीनों राजकुमारियां तैयार होके चल पड़े राजमहल के ओर। तीनों जंगल में से चल ही रहे थे कि राजकुमारी चंद्रलेखा को कुछ आवाज सुनाई दी। राजकुमारियां, वो आवाज सुनाई दी आपको? कौन सी आवाज बहन? वो रहा फिर से, शायद एक बिल्ली की रोने की आवाज थी। अच्छा हाँ, वो तो सुनाई दी मुझे। ऐसे सुनाई दे रही है जैसे कि बिल्ली कोई मुसीबत में हो। हमें जाके देखना चाहिए। अरे प्यारी बहन चंद्रलेखा, सूरज की किरणें केतु पर्वत को छूने ही वाले हैं। हमारे पास समय नहीं है बिल्ली को देखने के लिए। ठीक है राजकुमारियाँ, आप पधारिए राजमहल के ओर, मैं बिल्ली को देख के आती हूँ। ठीक है बहना, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसे तो चंद्रलेखा चुनौती से बाहर हो जाएगी। हाँ सुवर्णा, पर क्या कर सकते हैं, हमारी प्रिय बहन चंद्रलेखा बहुत ही दयालु है। चलो हम तो चलते हैं, कहीं हम बाहर ना हो जाए चुनौती से। हाँ दीदी, चलिए चलिए। बिल्ली की आवाज तो नदी की ओर से आ रही है। देखो तो कहाँ पे है बिल्ली? अरे नहीं, लगता है बिल्ली नदी में गिर गई। वो बिल्ली ही है ना? हाँ। अरे घबराओ मत बिल्ली रानी, मैं आ गई हूँ तुम्हारी रक्षा करने। लेकिन बचाऊं कैसे बिल्ली को? बहुत दूर है बिल्ली। मेरी हाथ ही नहीं पहुँच रही है। हाँ रुको बिल्ली रानी, मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये मिल गई। घबराओ मत बिल्ली रानी, अब तुम सुरक्षित हो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अब, मुझे राजमहल जाने में देर हो गई। और बिल्ली को ले राजकुमारी चंद्रलेखा पहुँच गए राजमहल। आप आ ही गए राजकुमारी चंद्रलेखा। पिताश्री आप ही का इंतजार में है। जी दीदी, मैं आ गई। राजकुमारी चंद्रलेखा, आप आ गए तो चलो चुनौती शुरू करें। जी पिताश्री, मेरी देरी माफ कर दीजिए महाराज। माफ है। तभी बिल्ली रानी चीख राजमहल से भाग गई। प्यारे पुत्रियों, मेरे ओर एक एक करके आइए आप। महाराज ने सबसे पहले सुवर्णा के हाथ देखे और फिर परखे नैनिका के हाथों को, और वह बोले, अति सुंदर राजकुमारी नैनिका। जी धन्यवाद पिताश्री। और आखिरकार उन्होंने पुकारा चंद्रलेखा के लिए, पर राजकुमारी चंद्रलेखा बड़ी संकोच में थी। बिल्ली को बचाते बचाते मेरे हाथ कीचड़ से भर गए और मेरे सारे फूल नदी में बह गए। अब ऐसे हाथों को कैसे दिखाऊं मैं अपने पिताश्री को?
पर फिर भी धैर्य करके चंद्रलेखा महाराज की ओर बढ़ी। माफी चाहती हूँ पिता महाराज, मुझे राजमहल आने के रास्ते में एक बेचारी बिल्ली मिली जिसे मेरी मदद की आवश्यकता थी, और बिल्ली को बचाते मेरे हाथों में कीचड़ भर गए और मेरे फूलों की अलंकार नदी में बह गए। अच्छा ऐसी बात है, मुझे फिर भी दिखाइए अपने हाथ राजकुमारी चंद्रलेखा। और ऐसे महाराज ने सबके हाथ परख ली और अब चुनौती का विजेता घोषित करने का समय था। मेरे प्रिय पुत्रियों, आप तीनों के हाथ एक से बढ़ के एक सुंदर है, पर इस चुनौती का एक रहस्य पड़ाव था जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं। ये पड़ाव था तय करने के लिए कि जिसके हाथ सचमुच में सुंदर है, और वह थी बिल्ली को बचाने की पड़ाव। मैं आपको ये बता दूं कि आपके माताश्री की यह सोच थी कि सबसे सुंदर हाथ वो है जो दूसरों की मदद करे, ना कि वो जो दिखने में सुंदर हो। और ये रहस्य पड़ाव पार कर सकी सिर्फ राजकुमारी चंद्रलेखा। तो इसीलिए ये चुनौती की विजेता है राजकुमारी चंद्रलेखा, और आज से उन्हें अपनी माताश्री की अंगूठी संपत्त है। ये सुन के राजकुमारियां सुवर्णा और नैनिका हैरान रह गए, लेकिन प्रजा बहुत प्रसन्न हुए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो राजकुमारी चंद्रलेखा खुद थी। उन्हें वो चीज मिल गई जो उनके लिए सबसे प्यारी थी, उनके माताश्री की आखिरी निशानी। मगर इस अंगूठी का एक रहस्य था जो कोई नहीं जानता था, सिवाय महारानी मधुमिता की। तो क्या है इस अंगूठी का रहस्य? राजकुमारी चंद्रलेखा को ये रहस्य बहुत जल्द पता चलने वाली है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल। ये कहानी का पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है हमारे चैनल पर। तो देखिए जानने के लिए ये अंगूठी का रहस्य। दोस्तों आपको कैसे लगी ये राजकुमारी की कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं, बाय।